जय भीम। नमस्कार। आप देख रहे हैं बहुजन नायक। बाबा साहब कांग्रेस सरकार में कानून मंत्री के तौर पर क्यों शामिल हुए और बाबा साहब ने क्यों कहा कि मैं पत्थर की तरह मजबूत हूँ, मुझे पिघलने का डर नहीं है। यह सब बाबा साहब अपने लखनऊ के एक भाषण में उन्होंने कहा था। ये सब जानने के लिए अपनी पूरी वीडियो को देखिए। अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। 24 और 25 अप्रैल 1948 को संयुक्त प्रांत शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का 5वां अधिवेशन हुआ। उससे एक साल पहले संयुक्त प्रांत शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने पृथक निर्वाचन क्षेत्र और समानता के कानून को लेकर के सत्याग्रह किया था, जिसमें 2000 से महिलाएं और पुरुषों ने हिस्सा लिया था। सभी महिलाओं और पुरुषों को लखनऊ प्रशासन ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल में रखा। इससे मुक्त होने के बाद सभी कार्यकर्ताओं की भावनापूर्ण मांग थी कि बाबा साहब को देखने की और उन्हें सुनने की। संयुक्त प्रांत शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने इसलिए 24 और 25 अप्रैल 1948 को यह अधिवेशन रखा, जिसमें बाबा साहब ने हिस्सा लिया था और 25 अप्रैल को उन्होंने यह भाषण दिया था। इस अधिवेशन को सफल करने के लिए श्री गया प्रसाद, जनरल सेक्रेटरी संयुक्त प्रांत शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की कोशिश तथा श्री बाल गोविंद, श्री कन्हैया लाल सोनकर, श्री चौधरी बुद्ध देव, श्री मेवालाल सोनकर के सहयोग से अधिवेशन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में 1 लाख से अधिक दलित समुदाय के लोग शामिल हुए। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी राजभोज भी उपस्थित रहे। श्री गोपी चंद पिप्पल, प्रेसिडेंट संयुक्त प्रांत समता सैनिक दल, एवं श्री तिलक चंद कुरील, प्रेसिडेंट संयुक्त प्रांत शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के मुख्य कर्ता धर्ता रहे। 25 अप्रैल 1948 के दिन अधिवेशन में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का भाषण हुआ। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि भाइयों और बहनों, कांग्रेस में शामिल होने से अपना कुछ हित साध्य होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। दिनों दिन कांग्रेस कमज़ोर हो रही है। सोशलिस्ट उससे अलग हुए हैं, इसलिए वह अधिक दुर्बल हुई है। ऐसे समय दोनों पार्टियों के बीच चल रही प्रतिस्पर्धा का फायदा उठाकर अपनी पार्टी का अलग अस्तित्व बनाए रखते हुए जो पार्टी हमारी शर्तें मानेगी उनके साथ सहयोग कर हम सत्ता हासिल कर सकते हैं। सत्ता सामाजिक प्रगति का अचूक नुस्खा है। कांग्रेस में जाकर पिछड़ी जातियों का सत्ता हासिल करना असंभव है। वह एक बहुत बड़ी संस्था है। हमारा उसमें प्रवेश करना महासागर में बूंद डालने जैसा होगा। उस संस्था में शामिल होकर हमारी उन्नति नहीं होगी। कांग्रेस में अगर अलग अलग गुटों में विभाजित हुई तो हम अपने उद्धार की उम्मीद कर सकते हैं। कांग्रेस में हम अगर प्रवेश करेंगे तो हमारे दुश्मनों की ताकत बढ़ेगी। आज कांग्रेस की हालत आग लगे घर जैसी हुई है। उसमें प्रवेश कर हम जलकर भस्म हो जाएंगे। अगले 2 सालों में कांग्रेस का विनाश हुआ तो उसमें मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा। आज सोशलिस्टों ने कांग्रेस से विदा ली है। इस कारण निश्चित रूप से कांग्रेस की ताकत कम होने वाली है। ऐसे वक्त हमें अपनी ताकत अलग संगठन खड़ा कर तीसरे मोर्चे के रूप में खड़े होने में खर्च करनी होगी। कांग्रेस अथवा सोशलिस्टों में से किसी एक पार्टी को अगर बहुमत नहीं मिला तो वे हमारे वोटों की भीख मांगने आएंगे। ऐसे समय अपना समर्थन देने के लिए हम अपनी शर्त रखकर सत्ता में संतुलन बना सकते हैं। करीब 12 साल पूर्व लुधियाना समिति के सदस्य के तौर पर हम लखनऊ आए थे। यहाँ के अस्पृश्यों में उस वक्त से राजनीतिक जागरूकता अधिक हुई है। यह देखकर मुझे खुशी होती है। पिछले साल संयुक्त प्रांत में अस्पृश्यों द्वारा किए गए सत्याग्रह आंदोलन का मैं गर्व के साथ जिक्र करता हूँ। उस आंदोलन में हिस्सा लेकर जिन्होंने तकलीफ और पीड़ा सही, उन सबका मैं अभिनंदन करता हूँ।
एक बात आपके ध्यान में आई होगी कि किसी बात को साधने का निश्चय जब हम करते हैं और उसके लिए सभी कोशिश करने पर उतारू हो जाते हैं, तब राह में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हम अपने लक्ष्य की प्राप्त सहजता के साथ कर सकते हैं। मेरे कांग्रेस सरकार में शामिल होने से मेरे कई अनुयायी थोड़ा बौखला गए हैं। उनके मन की आशंकाएं दूर करने की मैं कोशिश करने जा रहा हूं। यह कोई कांग्रेस की गुलामी नहीं, बल्कि संसद में जाकर अपने समाज के अधिकारों के लिए लड़ने की मैं कर रहा हूं। अपनी घोषणा के अनुरूप यहाँ के हिंदू, मुस्लिम, सिख और अस्पृश्य आदि को सत्ता सौंप कर अंग्रेज यहाँ से निकल नहीं गए। शिमला परिषद में वायसराय ने घोषणा की थी केवल कांग्रेस के हाथ में सत्ता नहीं सौंपी जाएगी। 1946 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने प्राथमिक चुनाव जीते थे। विरोधियों की पूरी तरह परास्त करने के कारण फेडरेशन का प्रतिनिधित्व स्वरूप स्थापित हो चुका था, लेकिन बाद में अंग्रेज अपना दिया वचन पालने से मुकर गए। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम और सिखों के हाथ सत्ता सौंपने का निर्णय लिया। अपने राजनीतिक आंदोलन का यह बड़ा ही विचित्र दौर था। सब तरफ अंधेरा छाया हुआ था। आशा की एक भी किरण कहीं नहीं आ रही थी। मेरे सिर पर अपने लोगों की बड़ी जिम्मेदारी थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था, ऐसे हालात में मैं उन्हें किसी भी रास्ते में ले जाने के लिए तैयार नहीं था। हालात का सही आकलन होने तक इंतजार करने का मैंने निर्णय लिया। मुझसे पूछा जाता है कि 25 सालों तक आपने कांग्रेस से टक्कर ली और अब ऐन वक्त पर आपको सांप क्यों सूंघ गया? चुप रहने की नीति आपने अब क्यों अपनाई? मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि लड़ाई की नीति हमेशा काम नहीं आती। कई बार दूसरी नीति अपनाना जरूरी हो जाता है। अंग्रेजों ने हमें धोखा दिया और दगाबाज हमारे बीच भी थे। इतनी बड़ी संस्था के साथ लड़ना उस वक्त ठीक नहीं होता। इसके बाद सुलह का रास्ता ही बचता है। इस तरह से हमें कई अधिकार मिले हुए हैं। हमें जितना चाहिए था उतना हमारी झोली में भले ना आया हो, हमने काफ़ी बातें हासिल कर ली है। मैं केंद्र सरकार में शामिल हुआ हूँ, लेकिन कांग्रेस का सदस्य नहीं बना। मेरा ऐसा कोई इरादा भी नहीं है। केंद्र सरकार में शामिल होने के लिए मुझे कांग्रेस की तरफ से आमंत्रित किया गया था और मैं बिना किसी शर्त के कांग्रेस सरकार में शामिल हुआ। पत्थर की तरह कड़ा होने के कारण मुझे पानी में अपने पिघल जाने का डर नहीं है। इसीलिए कांग्रेस में शामिल होने के बावजूद मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला है। लेकिन आपकी स्थिति कुछ अलग है। पानी में गिरे ढेले की तरह आप घुल जाएंगे। वहाँ रहना मुश्किल है। ऐसा महसूस होने पर मैं कभी भी वहाँ से बाहर निकल सकता हूँ। हालात ऐसे हैं कि आज राजनीति में अपने लोगों का होना आवश्यक हो गया है। अच्छे कानून से धोखे की संभावना नहीं होती, यह बात सच है, लेकिन अच्छे कानून को लागू करते वक्त धूर्तता बरती जाने की संभावना होती है। कानून लागू करते वक्त अस्पृश्यों के खिलाफ गलत बर्ताव की परंपरा रखने वालों के हाथ अगर अधिकार हो तो अपने भविष्य के लिए यह बात बुरी साबित हो सकती है। जबरदस्ती परिश्रम कराने को कानून की सुरक्षा प्राप्त नहीं है, लेकिन जमींदार ऐसी व्यवस्था को लागू कर रहे हैं। कई जगहों पर अत्याचारी लोगों के रिश्तेदार अधिकार के पदों पर नियुक्त हुए हैं, इसलिए उनके खिलाफ अस्पृश्यों द्वारा दी गई अर्जियां भी ये अधिकारी दबा देते हैं। अधिकार के इस पदों पर अगर अस्पृश्य लोग होते तो अपने बांधवों यानी भाई बंधुओं के हकों की वे जरूर रक्षा करते। मैं अगर कांग्रेस में प्रवेश करने का निर्णय लिया तो उसकी सार्वजनिक घोषणा करूंगा। उसमें अगर अस्पृश्यों की हित की बात हो तो मैं आपको भी वही करने का सलाह दूंगा। लेकिन जब तक मैं आपको खुलेआम कांग्रेस में जाने का आह्वान नहीं करता, तब तक कांग्रेस में ना जाएं।